वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग 1857 के विद्रोह को हम लोगों ने देख लिया। अब इस 1857 के विद्रोह के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे हम लोग देखें, और इस बहुत बेहद महत्वपूर्ण जो टॉपिक था, जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसे हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, कि मीर कासिम और एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच एक संधि हुई थी, जिसे कौन सी संधि कहा जाता है? तो उसे मुंगेर की संधि कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज़ों, खास करके अंग्रेज सेनापति एडम्स, तो जॉन एडम्स और मीर कासिम के बीच, अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच कौन सा संधि हुआ? मुंगेर का संधि। याद रखेंगे। मीर कासिम के सेनापति मीर अतकी के मृत्यु के बाद मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच एक युद्ध हुआ जिसे उदय नाला का युद्ध कहते हैं, और इसमें मीर कासिम बुरी तरह से पराजित हुआ था। तो मीर कासिम का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर अतकी, जिसका क्या नाम था? मीर अतकी। तो उसकी मृत्यु के बाद मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे उदय नाला का युद्ध कहा जाता है। उदय नाला का युद्ध। मीर कासिम ने पटना में अंग्रेज गवर्नर एलिस के कुछ अंग्रेज बंदियों और कुछ भारतीयों का कत्ल करवा दिया, जिसे पटना हत्याकांड कहा जाता है। और उसके बाद 1760 ईस्वी में एलिस और कुछ साथियों को युद्ध में हराकर गिरफ्तार कर लिया गया। तो मीर कासिम ने पटना में अंग्रेज गवर्नर एलिस के कुछ अंग्रेज बंदियों और कुछ भारतीयों का क्या करा दिया? तो कत्ल करवा दिया, जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के बाद 1760 ईस्वी में एलिस और उसके कुछ साथियों को युद्ध में हरा करके गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा? तो मीर कासिम के द्वारा। याद रखेंगे। 19 जुलाई 1763 ईस्वी को फटवा नामक स्थान पर मेजर एडम्स और मीर कासिम के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। याद रखेंगे कि 19 जुलाई 1763 ईस्वी को फटवा नामक स्थान पर मेजर एडम्स और मीर कासिम के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। और यह फटवा कहाँ पे है? तो मुंगेर में है। कहाँ पे है? तो मुंगेर में। और इसी के बाद यह मुंगेर की संधि हुई थी। सितंबर 1763 ईस्वी में जिरिया, सूती और उदय नाला में हुई लड़ाइयों में मीर कासिम पराजित हुआ। तो सितंबर 1763 ईस्वी में यह उदय नाला का युद्ध हुआ था। याद रखेंगे। सितंबर 1763 ईस्वी में उदय नाला का युद्ध हुआ था। साथ ही साथ सूती और जिरिया का भी युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम बुरी तरह से पराजित हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम क्या रख दिया था? तो अलीनगर। तो नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर बिना कर व्यापार, कलकत्ता में किलेबंदी का अधिकार मिला। नवाब द्वारा छीनी गई संपत्ति क्या मिली? तो वापस मिल गई। तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच जो अलीनगर की संधि हुई थी, तो याद रखेंगे कि अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। इस संधि में अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर बिना टैक्स के व्यापार करने का अधिकार मिला, कलकत्ता में किलाबंदी का अधिकार मिला, और नवाब द्वारा जितनी सारी संपत्ति छीनी गई थी वह सभी उसे वापस मिल गया। 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया। तो जब दूसरी बार रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 1767 ईस्वी तक भारत का गवर्नर रहा, तो उसके बाद वह इंग्लैंड चला गया और वहाँ पर उसके विरोधियों ने उस पर मुकदमा चला दिया।
यद्यपि वह इस मुकदमे में निर्दोष साबित हुआ, फिर भी वह अपने प्रति की गई कार्यवाही से इतना दुखित हुआ कि 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। याद रखेंगे 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला गया जब वह दूसरी बार गवर्नर बना, और वहाँ पर उसके विरोधियों ने उसके ऊपर मुकदमा चलाया, लेकिन इस मुकदमे वह निर्दोष साबित हुआ। फिर भी वह अपने प्रति की गई कार्यवाही से इतना दुखित हुआ कि 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सर जेम्स आउट्रम और M.W. टेलर ने 1857 की क्रांति को अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संघर्ष कहा। तो इम्पोर्टेंट है कि सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने 1857 की क्रांति को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संघर्ष कहा। 1813 ईस्वी में भारत में ईसाई पादरियों के प्रवेश की अनुमति मिली, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो 1813 ईस्वी में ईसाई पादरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। 1848 ईस्वी में हड़प की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संभलपुर और जैतपुर पर कब्जा किया। 1848 ईस्वी में हड़प की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संभलपुर और जैतपुर पर कब्जा किया। ये चीज़ें तो हम लोगों ने देख लिया। सन 1845 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया जिसके अनुसार कैदियों का भोजन एक ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा बनाया जाने लगा, जो कैदियों के लिए क्या था? तो धर्म विरोधी था। क्योंकि भारतीय ब्राह्मण को क्या मानते थे? तो भारतीय ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते थे। लेकिन सन 1845 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया जिसके अनुसार कैदियों का भोजन अब कौन बनाने लगे? तो एक ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा बनाया जाने लगा, जो कैदियों के लिए क्या था? तो एक धर्म विरोधी था। यूरोपीय होटलों और क्लबों में लिखा होता था कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश निषेध। तो कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश निषेध यह लिखा होता था 1857 की क्रांति के समय जितने सारे होटल होते थे। तो इससे भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा निराशा उत्पन्न हो गई। कुत्तों एवं भारतीयों के लिए प्रवेश निषेध अर्थात अंग्रेज भारतीयों को कुत्ते के बराबर मानते थे। 1769 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक व्यापार की नीति अपनाई जिसके अनुसार भारत में निर्मित सामानों जो ब्रिटेन में निर्यात किए जाते थे उस पर अधिक कर लिया जाने लगा। तो 1769 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक व्यापारिक नीति बनाई जिसके अनुसार भारत में जो सामान निर्माण होता था और उसका निर्यात कहाँ पे होता था? तो ब्रिटेन में। तो उस पर एकाधिकार किसका हो गया? तो केवल ब्रिटेन का। याद रखेंगे। 2 फरवरी 1857 को 19वीं स्थानीय पैदल सेना के द्वारा बहरामपुर में विद्रोह हुआ। कब? 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे के द्वारा एजुटेट की हत्या हुई। 10 से 30 मई 1857 ईस्वी को मेरठ, दिल्ली, फिरोजपुर, बम्बई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के कई अनेक शहरों में विद्रोह हुआ। 12 मई 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर दूसरी बार दिल्ली का सम्राट बना और जून 1857 ईस्वी में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर और फिर लखनऊ में विद्रोह हुआ। 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहिब कानपुर का पेशवा बना। जुलाई 1857 ईस्वी को इंदौर, सागर, महू, जटलम और सियालकोट में विद्रोह हुआ। अगस्त 1857 ईस्वी को सागर एवं नर्मदा में क्या हुआ? तो विद्रोह हुआ।
अक्टूबर 1857 में कोटा जो कि राजस्थान में है वहाँ पर विद्रोह हुआ तथा जुलाई से दिसंबर 1858 ईस्वी में संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता क्या हो गई तो स्थापित हो गई। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह में मथुरा का नेतृत्व किसने किया तो देवी सिंह ने, मेरठ का नेतृत्व किसने किया तो कदम सिंह ने, फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अजीमदुल्ला ने, तो मौलवी महमूदुल्ला या मौलवी अजीमदुल्ला ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, हरियाणा और कालपी में राव तुलाराम ने, जबकि संभलपुर में सुरेंद्र साई ने नेतृत्व किया। याद रखेंगे ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय मेरठ छावनी का कमांडिंग अफसर कौन था तो जनरल हेविट था। तो 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय मेरठ छावनी का कमांडिंग अफसर कौन था जनरल हेविट। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में ब्रिटिश सेना के नायक कौन थे तो हैवलॉक, आउट्रम और कैंपबेल। तो याद रखेंगे कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ में ब्रिटिश सेना के नायक थे हैवलॉक, आउट्रम और कैंपबेल। कुंवर सिंह ने मार्च 1858 ईस्वी में आजमगढ़ पर कब्जा किया। 1857 के विद्रोह में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के नाम से सिक्के ढाले गए और उसी के नाम से एक आदेश भी जारी हुआ। तो 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह के नाम से एक सिक्कों को ढाला गया और उसी के नाम से आदेश भी जारी किए गए। दक्षिण भारत में कोल्हापुर, पूना और हैदराबाद में विद्रोह हुआ। तो दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ हैदराबाद, पूना और कोल्हापुर में। मुंशी मोहनलाल एवं मोइनुद्दीन हसन अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। तो 1857 के विद्रोह के दौरान मुंशी मोहनलाल और मोइनुद्दीन हसन जो दो भारतीय थे ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, अर्थात अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे ये करते थे। 1857 के विद्रोह में मध्यम वर्गों ने भाग नहीं लिया। तो पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया तो मध्यम वर्ग ने। इम्पोर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय सेना में यूरोपीय एवं भारतीयों का अनुपात कितना था तो 1:2 था, अर्थात यूरोपीय 1 थे तो भारतीय कितने थे 2 थे। याद रखेंगे तो यूरोपीय एवं भारतीयों का अनुपात 1:2 था। तो ये तो था 1857 का विद्रोह और भारत में ब्रिटिश सेना का आगमन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो आगमन है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और चर्चा करेंगे जितने सारे जो आंदोलन हुए हैं, सुधारवादी आंदोलन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि महालवाड़ी, उसके बाद जो जमींदारी प्रथा है और बहुत सारी जो अंग्रेज़ों का टैक्स लेने की प्रथाएं हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। और दादा भाई नौरोजी का जो सिद्धांत है, जो इंग्लैंड में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, किताब की रचना की थी पॉवर्टी, याद रखेंगे पॉवर्टी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।